कर्क राशि के दर्शकों 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे। और इस महीने क्या खास होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे, यहाँ पर यानी प्रमाण के साथ में बताएंगे कि हाँ भाई आपको ये बात कैसे पता लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या फिर हवा हवाई आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको प्रूफ भी देंगे कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहा होगा। जुलाई के महीने में मोटी मोटी कौन सी घटनाएं आपके साथ में घटित हुई होंगी, हम इस बात की चर्चा करने के बाद में फिर हम आपको, क्योंकि तब आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, उसके अनुसार आप इस बात को समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह किस प्रकार से रहेगा, हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह जो हैं वह गोचर करेंगे। वो ध्यान से सुनिएगा। आपके लग्नेश कौन है मालूम है? आपके लग्नेश हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, ठीक है। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा इस महीने 17 अगस्त को, आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे। बुध महाराज आपके लगन भाव पर ही रहेंगे। मंगल देव आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त को, आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में पूरा महीना आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। राहु महाराज अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे। वहीं केतु महाराज आपके धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर इस महीने आपकी गोचर कुंडली में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में अगर आप बच्चों का अपना एडमिशन या पत्नी स्वास्थ्य वगैरह खराब, मतलब जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा चिंता रही होगी। ये प्रथम चीज, ये सब राशियों के साथ नहीं लेकिन कर्क राशि वालों के साथ में देखा गया। उसी के साथ ही साथ मुकदमा वगैरह में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ा होगा छोटा मोटा। पत्नी से आपके अनबन रही होगी, कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ा होगा। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा कर्क राशि के दर्शकों के लिए देखने को मिली होंगी। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि ये घटनाएं लगभग जो है कर्क राशि के साथ में पिछले महीने अर्थात जो जुलाई के महीने में कुछ इस तरीके घटनाएं देखने को मिली होंगी। यानी कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी बहुत ज्यादा आपको चिंता रही होगी। मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा आप तनाव में रहे होंगे और व्यस्त भी रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में पत्नी के साथ अनबन या फिर पत्नी के स्वास्थ्य वगैरह में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और बहुत ज्यादा व्यस्तता यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। और ट्रेवलिंग यात्रा में यानी कि कोई भी यात्राओं में कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये कहीं ना कहीं पीछे जुलाई के महीने में इस तरीके की घटनाएं आपके साथ में हो सकता है घटित हुई हैं। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस महीने की, अर्थात जो है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला जो सुख है वो क्या है, वो निरोगी काया है। तो आपका स्वास्थ्य इस महीने उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो चुकी है तो आपकी हेल्थ जो है वह हेल्थ आपकी कुल मिलाकर उत्तम अच्छी रहेगी। हेल्थ के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं धार्मिक कार्यों में आपके या घर में कोई धार्मिक कार्य होने की संभावना इस महीने है। कोई परिवार में उत्साह यानी कि उत्साह माहौल रहेगा, यानी खुशी का माहौल आपके परिवार में इस महीने रहेगा। मान सम्मान में भी आपके इस महीने वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आपके धनेश कौन है, आपके धनेश सूर्यदेव भगवान है, स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे। 17 अगस्त के बाद में सूर्यदेव भगवान आपके धन भाव पर आ जाएंगे, किंतु केतु के साथ मिलने के कारण कहीं ना कहीं ग्रहण दोष थोड़ा सा बनेगा, जिसके कारण भाई स्वक्षेत्रीय होंगे, स्वराशि होंगे, अपने राशि में जाएंगे 12 महीनों के बाद सूर्यदेव भगवान। तो यहाँ पर आपके धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके धन में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। परिवार का कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, परिवार की ओर से काफी हेल्प भी आपको प्राप्त होगी। संभवतः ही परिवार की ओर से आपको संभवतः ही कुछ हेल्प आपको प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में किसी से अगर आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे उनको भी आप पूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे।
किसी से आप अगर वादे वचन कर रहे थे कि हाँ भैया फला तारीख को हम ये कार्य करेंगे, फला तारीख को ये कार्य करेंगे, तो उसे भी आप संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। खान पान में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। जो खान पान आपका है वह खान पान में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका पराक्रम और साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। वाणी पर आपके मधुरता रहेगी इस महीने। आप वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से जो है आप अपनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, संगीतकार जो लोग हैं, संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, उत्तम समय रहेगा। जो संगीतकार हैं या कथावाचक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं, कुछ सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी इस महीने। इस महीने कोई घर में नया मेहमान आने की भी संभावना रहेगी या कोई नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रहेगी? तो आपके पंचमेश आपके कौन है? मंगल देव है। पंचम भाव किसका है? हमारी विद्या का है, पढ़ाई लिखाई का है। पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन आपका लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ हल्का फुल्का माइंड डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई में कुछ मन आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल आपके तृतीय भाव पर है। लव लाइफ भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लव लाइफ में जो आपको अभी तक यानी आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तू मैं चल रही थी, उसमें कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा लव लाइफ के अंतर्गत। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी में कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इस महीने नौकरी में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। नौकरी में कुछ जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, कुछ शत्रुओं पर आपका जो प्रभाव था, शत्रुओं पर प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं पर आप जो है शत्रुओं को पराजित करते हुए नजर आएंगे। अपने दुश्मनों को आप जो है कहीं ना कहीं पराजित करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। आपके शनिदेव महाराज बनते हैं आपके सप्तमेश स्त्री भाव के स्वामी और नवम भाव पर बैठे हैं, तो संभवतः ही पत्नी के साथ रिलेशन जो खराब चल रहे थे वो आपके मधुर देखे जाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होगा और संतान का भी सुख आपको कहीं ना कहीं इस महीने आपको प्राप्त होगा। यानी संतान से भी कुछ आपको जो सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही संतान से भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं आपके भाग्य की। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ चढ़कर रहेगी। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ आपको पिछले महीने से आपको इस महीने आपको बेहतर उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, जिससे आप बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। कैरियर में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपके कैरियर में जो आपके कैरियर में बढ़ोतरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी, वह संभवतः ही आपके कैरियर में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये किस लिए आएगी? क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके ठीक दसम भाव पर पड़ रही है, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आई। खेती बाड़ी जो लोग जैसे जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, मकान बनाने का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, उन लोगों का बहुत अच्छा चलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस महीने कुल मिलाकर कर्क राशि के दर्शकों को इस महीने देखने को मिलेगा। इस महीने की बात करें हम तारीखों की, तो 1, 2 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 15 दिन आपके लिए बिल्कुल एकदम ओके, यानी कि पहली और दूसरी तारीख छोड़कर फिर 15 तारीख तक बहुत अच्छे आपके दिन रहेंगे। 17, 18 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, फिर 19, 20, 21 ये आपके शुभ है। 22, 23, 24 ये शुभ नहीं है, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये आपके लिए शुभ रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस महीने की 1, 2, 16, 17, 18, 22, 23, 24 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकले। उपाय की बात करें, सोमवार के दिन दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर थोड़ी सी गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये कहीं ना कहीं इस महीने उपाय करें तो ये महीना आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना भी करते हैं कि ये महीना आपके लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।